हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, एक और हफ्ता ख़त्म हो चुका है और निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली सीरीज़ के अगले सेशन में आप लोगों का स्वागत है। छोटा हफ्ता था, दिवाली का भी छुट्टी था यहाँ पे, तो उस वजह से और थोड़ा सा हफ्ता छोटा हो गया। 3 दिन का ट्रेडिंग सेशन और चौथा मुहूर्त ट्रेडिंग, वो भी 1 घंटे का। लेकिन क्या उससे कोई फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा, या उससे जो करंट ट्रेंड है उसमें कोई चेंज आया या नहीं आया, उसको तो हम देखेंगे। और साथ में ये भी देखेंगे कि जो जो ट्रेंड अभी हाल फिलहाल है वो हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है। राइट, सो देखते हैं यहाँ पे कि क्या हो क्या रहा है, उसके बाद डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज़ ये है कि हम रेंज के बाहर नहीं जाएंगे, जो भी होगा रेंज के अंदर ही होगा, क्योंकि ये बोला नहीं जा सकता कि अभी सब कुछ ठीक हो गया है और सब बदल गया है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे सिंपल हमारा रेंज देखें जिसमें हम चल रहे हैं, तो इस तरीके का कुछ ट्रेंड दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी ये चौथा ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ है ये हम बोल नहीं सकते। ये बस हल्का सा यहाँ पे टर्न आया, तो क्या ये टर्न इस तरीके से होगा, ये टर्न अभी तक जो करेक्शन वो ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ है वो हम नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं आपको यहाँ पे इसको पहले जो भी करंट एक्शन हो रहा है, करंट प्राइस एक्शन, उस पर मैं बताता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, ये यहाँ से जो बाउंस आया है, ठीक है, ये और क्लोजिंग जो है अराउंड 17,916। तो यहाँ पे जो भी हुआ है ना, ये मोरे ट्रेडिंग सेशन में हुआ है। और दूसरी बात, यहाँ पे देखिए पूरे बहुत सारे मूविंग एवरेजेस है ये। ठीक है, तो यहाँ पे 18,107 जो ये सबसे बड़ा है ना, 18,107 हो सकता है। पॉसिबिलिटी ये भी कि यहाँ तक भी जाए, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी है बस। और यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम ये है कि ये जो 200 डे का मूविंग एवरेज है ना, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। राइट, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। अभी ये यहाँ पे जो भी हो रहा है, ये देखिए फिलहाल जो भी हो रहा है ये एक रेंज के अंदर हो रहा है। ठीक, ये रेंज है, इसके अंदर हो रहा है फिलहाल। और ये रेंज क्या है, नीचे आप देखिए 17,757, 17,600 जो लो बनाया था, और ऊपर यहाँ पे 18,011 जो हाई बनाया था। इसके बीच में प्राइस एक्शन हो रहा है। अभी ये टर्न अराउंड है या यहाँ पे ऊपर नीचे जाके कंसोलिडेट करेगा और फिर से नीचे गिरेगा, ये देखने वाली बात है। ठीक है, अभी हम चलते ओवरऑल ट्रेंड के तरफ। पहले यहाँ पे 2 सिनारियो आपको बनते हुए नज़र आएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसको थोड़ा डिलीट कर रहा हूँ, आप पीछे जाके देख लीजिएगा, नहीं तो बाकी चीज़ें नहीं दिखेंगी एक के ऊपर एक। बात यह है कि अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड को देखूँ तो मेरे को क्या दिखाई देता है, मेरे को ये दिखाई देता है कि अभी भी सपोर्ट जो है ट्रेंड के हिसाब से, सपोर्ट जो है 17,000 के आसपास है। ठीक है, ऊपर में तो कोई बदलाव आया नहीं है, ऊपर जो जैसे था वैसा ही है। यहाँ पे देखिए एकदम बराबर है। नीचे यहाँ पे एक नीचे जाके करेक्शन कंसोलिडेशन जो भी हो रहा है, और जो ट्रेंड के हिसाब से करेक्शन है वो अभी तक हुआ नहीं है। अभी अगर बहुत लोगों का ये कहना है, या अगर कुछ लोग मानते हैं कि भाई ये हो गया यहाँ पे, अभी बहुत करेक्शन था, करेक्शन ख़त्म हो गया है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी इसकी भी हो सकती है, बोल नहीं सकते। तो अगर ये हो चुका है तो यहाँ पे देखिए ये जो लेवल्स बने हैं ना, ये जो लेवल्स है आपका, इस तरीके से भी ट्रेंड चेंज हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ अगर, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी दोनों चीज़ की है। राइट, तो पहले लेवल समझ लीजिए कि ये आपका इमीडिएट जो सपोर्ट होगा, इन केस अगर ये चेंज हो गया है, ठीक है, कि यहाँ से ऊपर जाएगा, तो आपका इमीडिएट जो सपोर्ट होगा वो 17,760 होगा, और बड़ा सपोर्ट ऑब्वियसली 17,000 के आसपास आएगा, 17,000, 17,060। ऊपर जो आपका टारगेट या रेजिस्टेंस होगा वो होगा 19,000 से लेके
यहाँ 19,300 के बीच में, अभी ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो चीज़ें ना, अगर ये क्या है कि जो चीज़ अगर पूरी तरीके से कोई चीज़ ठीक हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे अगर ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर जाने के बाद फिर से ये प्रॉब्लम ना आ जाए। यहाँ पे अगर आप करेक्शन के नाम पे बोलेंगे ना, तो ऐसा कुछ करेक्शन आया नहीं है, ये 4-5% का करेक्शन है। करेक्शन, इसको रनिंग करेक्शन नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि ये कभी भी यहाँ पे डे एंड में बाउंस बैक हो जाता है या ऐसा ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ से ये ऊपर गया, मान लीजिए फिर से 19,000 पे, तो वो क्या होगा कि फिर से केस वही हो जाएगा कि फिर से नीचे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। या फिर 19,000 पे जाएगा, दोनों तरफ के झटके लगेंगे ऊपर नीचे करते हुए। तो ये एक चीज़ है जो आपको यहाँ पे देखना है। अगर यहाँ से टर्न अराउंड हो भी जाता है तो ठीक है, और नीचे आ जाता है तो क्या होगा, ये जो मूव रहेगा ना, ये स्विफ्ट हो जाएगा, और ये जो मूव है ये 19,300 नहीं, उसके भी पार चले, 20,000 के पार चले जाएगा। ये पहला चीज़ है कि यहाँ पे दोनों साइड की पॉसिबिलिटी है, और हमें रेंज के अंदर ही रहना है। इनफैक्ट हम रेंज के बीच में अभी कहीं फंसे हुए हैं। दूसरा है कि अगर आप इस सेक्शन को, ये यहाँ पे जो करेक्शन हुआ है ना, इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों साइड के मूव्स लगे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोलना, यहाँ पे देखिए जिस तरीके से ये नीचे गया था और कितने तेज़ी से ऊपर आया, ये यहाँ पे 15,800 से लेके 15,487 तक गया था, 490, और वहाँ से फिर 15,900, 300-400 पॉइंट का फिर बाउंस बैक, फिर करेक्शन, फिर ऊपर नीचे करते हुए फाइनली लो बनाया 15,500 पे। लेकिन यहाँ पे इसने टाइम स्पेंड किया है, राइट, और इसको बनने में भी समय लगा है। लेकिन हम जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे ना, अब देखिए यहाँ पे ट्रेंड जो एक्सपैंड हो रहा है। अब ये जब ट्रेंड एक्सपैंड होता है ना, तो दोनों साइड के मूव्स बड़े हो जाते हैं, चाहे वो लोअर साइड के हो या अपर साइड के हो। अभी बात यही है, यही देखना है कि ये नीचे जाएगा या यहाँ से ऊपर चले जाएगा। तो दोनों साइड का पॉसिबिलिटी है। स्टॉप लॉस या ट्रेंड मैंने एक्सप्लेन किया है, उस हिसाब से आप अपने जो भी ट्रेंड्स है, जो भी मूव्स है, उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू बैंक निफ्टी, ये हर बार हमको ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी ऊपर जाएगा, फिर नीचे आ जाता है, फिर अभी ऊपर जाएगा, अभी इस तरीके से आपको इंडिकेशन दे रहा है यहाँ पे बैंक निफ्टी, ठीक है। यहाँ से देखिए ये मूव्स आ रहे हैं यहाँ पे, और फिलहाल जो ये सेक्शन है अभी हम इसी को स्टडी करेंगे, ये जो हाईलाइटेड सेक्शन है इसी को स्टडी करेंगे। इसके बाहर जाएंगे नहीं हम, कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर तो ये आप देखिए, अगर तो ये एक फुल फ्लेज्ड फिर से यहाँ पे करेक्शन ख़त्म हो गया, सब कुछ शुरू हो गया, तो आपको बाज़ार में दिखाई देगा। और नहीं हुआ है अगर ऐसा, तो आपको एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, कभी कुछ चल रहा है कभी कुछ नहीं चल रहा है, इस तरीके से मतलब होगा तो बहुत कुछ, लेकिन आपको लगेगा नहीं कि कुछ भी हो रहा है, क्योंकि जहाँ भी पोजीशन रहेगा ना, वहाँ प्रॉब्लम आ सकते हैं, राइट। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए, ये मैंने बनाया लाइन ऑफ सपोर्ट, ठीक है। क्योंकि इसको मैंने क्यों बनाया, क्योंकि देखिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार तो एक ट्रेंड लाइन जैसा ही काम कर रहा है। और बैंक निफ्टी नो डाउट ये सबसे वोलेटाइल ट्रेंड है, अब कहीं भी उठा लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप तो इस तरीके का आपको दिखाई देगा बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में जैसे कि मैंने बोला, दोनों साइड के मूव्स आ रहे हैं। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग क्या है मैं एक बार देख लेता हूँ। क्या है कि कल जिस तरीके से ट्रेड हुआ है, बहुत सारे ये चार्ट्स अपडेट हुए ही नहीं है, ठीक है। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ये है आपका बैंक निफ्टी में 39,573, ये ऊपर तो गया था 4 तारीख को, कहाँ तक गया था, ये 39,700 तक गया था, 39,573, 100-150 पॉइंट नीचे ही आया,
हाँ, तो ठीक है, ये क्लोजिंग। यहाँ पे अगर आप चार्ट को देखते हैं तो आप बोल सकते हैं कि भाई हो सकता है, ये देखिए यहाँ पे है ना, इस तरीके से क्लोजिंग आ गया है तो और यहाँ से बाउंस बैक भी हुआ है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपका सपोर्ट ले लिया, अभी ऊपर जा सकता है। हाँ, बिल्कुल जा सकता है, ऊपर गया भी है लेकिन फिर से नीचे आ रहा है। 38,822 इस केस में सपोर्ट रहेगा आपका, और ऊपर की तरफ जो आपका टारगेट होगा वो होगा 42,400 से लेके 43,000 के बीच में। लेकिन अगर इसके नीचे आया तो आपका 36,994, मतलब आप समझ लीजिए अराउंड जो आपका बड़ा सपोर्ट है वो 37,000 पे आएगा। तो यहाँ पे सिचुएशन थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है। अब आप देख रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक सिमिलैरिटी है कि दोनों मझधार के बीच में आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो बड़े सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसके बीच में कहीं पे एक सपोर्ट लिया है और वहाँ से टर्न अराउंड दिखा रहा है, लेकिन मूव्स जो है वोलेटाइल हो गया है। तो अब ये किधर जाता है वो देखने वाली बात है। इसमें पार्टिसिपेट करना नहीं करना ये इंडिविजुअल का अपना डिसीजन है, और उसके साथ भी आप किस तरीके से पोजीशन को मैनेज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड के मूव्स की पॉसिबिलिटी है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, दोनों साइड के मूव्स की पॉसिबिलिटी जब है तो आपको उस तरीके से पोजीशन को मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमने ले लिया सोच लिया तो उधर ही जाएगा, हाँ जा सकता है, लेकिन अगर नहीं गया तो क्या करना है उसको आपको सोच के मैनेज करके चलना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम ये अगले हफ्ते का वेट एंड वॉच मोड पे जाएंगे और देखेंगे कि ट्रेंड किस तरीके से बन रहे हैं, किस तरीके से मूवमेंट आ रहे हैं, उसके बाद हम फिर से डिसीजन लेंगे इस पर। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली टेक केयर फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स।